चांदनी रात में एक प्रासरार गांव की कहानी, जहां हर साए में एक राज छिपा है। क्या एक अकेली लड़की का भरोसा उसे मोहब्बत की राह पर ले जाएगा, या किसी अनजान लांत की गहराई में एक 10 साला लड़का जो शायद इतना मासूम ना हो, और एक ऐसी सच्चाई जो आपके रग ओपे में सनसनी दौड़ा देगी। इस कहानी को आखिर तक सुने, क्योंकि उसमें मोहब्बत, धोखा और एक ऐसी हकीकत है जो चांदपुर गांव की रूह को हिला देगी। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां सूरज की किरणें हरियाली को छूती थीं और हवा में सुकून की खुशबू बिखरी थी। न शहर की चकाचौंध, न जिंदगी की भागदौड़, बस खामोशी और फितरत का साथ। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां रखसार रहती थी, एक सादा खामोश लड़की जिसकी दुनिया इसके नीम के बाग में समेटी थी। ये बाग उसे वालदीन की मौत के बाद विरासत में मिला था। रखसार की जिंदगी तन्हाई थी, न सहेली, न रिश्तेदार, न दिल की खुशी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले बाग में जाती, नीम की पत्तियां चुनती और बाजार में बेच आती। गांव वाले उसे नीम वाली लड़की कहते, क्योंकि उसकी पत्तियां जादुई थीं। एक दिन जब हल्की धूप दरख्तों की डालियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी, रखसार अपने बाग में पत्तियां चुन रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और वो अपने ख्यालों में डूबी थी। अचानक उसकी नजर एक 10 साला लड़के पर पड़ी। वो आम बच्चों जैसा न था, न शरारत, न शोर, बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी मासूमियत थी। रखसार चौंकी, डर गई। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा, मगर जवाब न मिला। उसने एक खिशक टहनी उठाई और बोली, चले जाओ, मेरा बाग खराब मत करो। मगर लड़का वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में उदासी थी, डर नहीं। रखसार का दिल कुछ नरम पड़ा। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, पर नुकसान मत करना। लड़का इस दिन नहीं भागा। वो एक कोने में बैठ गया। अगले दिन जब रखसार बाग में लौटी, वो फिर वहीं था। इस बार वो डरी नहीं। फिर आ गए? उसने पूछा। लड़के ने सर हिलाया। रखसार के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने कुछ नीम की पत्तियां उसके पास रख दी। लड़का खामोशी से उन्हें छोने लगा। दिन गुजरते गए। रखसार बाग में काम करती और लड़का वहां रहता। वो शरारत न करता, बल्कि मदद करता। पत्तियां तोड़ता, टोकरी में रखता। कभी कभार हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का इनाम। रखसार उससे बातें सुनाती, जैसे वो उसका दोस्त हो। काश मेरी माँ होती, तुम्हारी तरह खामोश। लड़का सुनता, आंखों से जवाब देता। रखसार को उसके साथ सुकून मिलने लगा। एक दिन बारिश शुरू हो गई। रखसार अपनी झोंपड़ी की तरफ दौड़ी, मगर पीछे मुड़कर देखा तो लड़का बाग में भीग रहा था। इसका दिल टूट गया। वो वापस दौड़ी और बोली, मेरे साथ क्यों नहीं आए? लड़के की गीली आंखों में एक राज छिपा था। रखसार ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ घर, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने खामोशी से उसका साथ दिया। रखसार ने उसे सलमान नाम दिया। अब झोंपड़ी में तन्हाई न थी। सलमान कोने में बैठता, रखसार की कहानियां सुनता। सलमान, खाना खा लो। सलमान, चलो बाजार। गांव वाले हैरान थे। कोई हंसता, कोई सरगोशी करता। ये लड़की पागल हो गई, एक बच्चे को घर ले आई। मगर रखसार को परवाह न थी। उसकी दुनिया में सलमान, बाग और सुकून था। एक रात मट्टी का दिया जल रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। रखसार बड़बड़ाई, सलमान, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? सलमान ने सर हिलाया। इसकी आंखें नम थीं। रखसार सो गई, मगर इस रात कुछ बदलने वाला था। सर्दियों की रातें आ चुकी थीं। पत्ते झड़ रहे थे। नीम का मौसम खत्म हो रहा था। रखसार का बदन टूटा टूटा लग रहा था। पहले उसने सोचा, थकान है, मगर बुखार और कमजोरी ने उसे बस्तर पर ला दिया। सलमान हमेशा पास रहता। कभी गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी चपके से फल लाता। रखसार की सांसें सशक्त थीं, मगर दिल में सुकून था। कोई तो था जो उसका ख्याल रखता था। एक शाम बादल छाए थे। रखसार ने कमजोर आवाज में कहा, सलमान, तुम ना होते तो मैं मर जाती। सलमान ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ दिन बाद रखसार ठीक हुई। वो फिर बाग में जाने लगी, सलमान से बातें करने लगी। एक पूर्णिमा की रात, चांद चमक रहा था। रखसार ने सलमान को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, कभी जाना मत। सलमान ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। रखसार सो गई। इस रात जब हुआ थम गई थी, सलमान का रवैया बदल गया।
उसने रखसार के माथे पर हाथ रखा और कुछ ऐसा हुआ जिसका रखसार को कोई अंदाजा न था। सुबह इसका बदन थका हुआ था, हवा था मगर उसने तवज्जो न दी। सलमान पास था, वो अकेली न थी। महीने गुजरे, रखसार के जिस्म में तब्दीलियां आने लगे, अल्टियां, कमजोरी, बेचैनी। एक दिन वो बे हो गया, होश हो गई। गांव के हकीम ने नब्ज देखी और बोले, तुम मां बनने वाली हो, 4 महीने हो चुके हैं। रखसार के कानों में सुनाटा छा गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। हकीम बोले, कभी कभार किस्मत ऐसी बातें लिख देती है जो समझ से बाहर हैं। रखसार ने सलमान को देखा, उसकी मासूम आंखों में पहली बार शक जागा। क्या तुमने? सलमान ने सिर झुका लिया। रखसार चीख पड़ी, निकल जाओ मेरे घर से। सलमान बाहर बैठा रोता रहा, मगर रखसार ने दरवाजा न खोला। गांव वालों की बातें बदल गईं। कोई हंसता, कोई ताना देता। बगैर शादी के बच्चा। रखसार टूट चुकी थी। सलमान हर रोज दरवाजे पर बैठता, मगर रखसार चीखती, निकल जाओ। एक दिन उसने पूछा, क्या तुमने मेरे साथ गलत किया? सलमान खामोश रहा। यह रखसार के लिए काफी था। उसने उस पर लकड़ियां फेंकी, पानी उछाला, मगर सलमान हर रोज लौट आता। पंचायत में बात उठी, ये लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है, उसे निकाल दो। रखसार खामोश रही। कुछ औरतें उसे समझाने आए, किसी का नाम बता दो, बच्चा जायज हो जाएगा। मगर रखसार बोली, मैं झूठ नहीं बोल सकती। एक रात एक अनजान मौलवी गांव में आए। उनके चेहरे पर इल्म की चमक थी। उन्होंने रखसार से कहा, बेटी, जिसे तुम सलमान समझती थी, वो बच्चा नहीं, एक मलाउन जिन था। रखसार सकते में आ गई। बोले, कई साल पहले एक नौजवान ने एक बली को मार दिया था जो एक जिन का बच्चा था। उसे लांत मिली कि वो गैर मरी जिन बनेगा। सिर्फ एक औरत उसे देख सकती थी और उसका सच्चा रिश्ता उसे आजाद कर सकता था। वो औरत तुम थी। रखसार का दिल डूब गया। इस रात जो हुआ वो लानत तोड़ने का तरीका था। सलमान मजबूर था, शायद उसका दिल भी रखसार से मोहब्बत करने लगा था। रखसार ने दरवाजा खोला। वहां सलमान नहीं, एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैं वही हूं जिसे तुम सलमान कहती थी। तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे आजाद किया। मैं 25 साल का हूं। मैंने एक बल्ली को मार दिया था, मगर माफी मांगी थी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। रखसार रो पड़ी, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। नौजवान, जिसका नाम अब जावेद था, घुटनों पर बैठकर बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने मुझे बच्चा समझकर मोहब्बत दी। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन गांव हैरत में डूब गया। रखसार और जावेद साथ खड़े थे। मौलवी ने गांव वालों से कहा, तुमने गलत सोचा। रखसार ने किसी की किस्मत बदली। गांव वालों ने सिर झुका लिया। रखसार बोली, तुमने मुझ पर जुल्म किया, मगर मैं हिसाब नहीं चाहती। मेरी मोहब्बत लौट आई है। कुछ दिन बाद रखसार और जावेद का निकाह हुआ। जिन्होंने ताना मारा, उन्होंने दुआएं दी, ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वो मोहब्बत और माफी का निशान था। जावेद बाग में काम करता, रखसार साथ देती। उनकी झोंपड़ी में अब तन्हाई न थी, मोहब्बत थी। एक शाम सूरज की नारंगी रोशनी बाग पर चमक रही थी। जावेद बोला, तुमने मुझे लानत से आजाद किया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। रखसार की आंखों में खुशी थी। चांदपुर का राज अब मोहब्बत की कहानी बन चुका था।